Hello everyone, how are you all? I hope you all are absolutely fine, and in this video we are going to start with the crop production and management chapter, that is of class 8. That is of class 8, chapter number 1, crop production and management. ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर को पढ़ते हैं। आज हम तो मैंने एक पार्ट 1 बनाया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। उसमें क्या था, आपको मैंने खरीफ क्रॉप के बारे में बताया था और रबी क्रॉप के बारे में बताया था कि जो खरीफ क्रॉप होती है वो रेनी सीजन में उगती है, ठीक है। और ये क्या है, जनरली जून से सितंबर तक इसको वो करा जाता है। मीन्स जून में हम इसको उगाते हैं और सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, हम इसको काटते हैं, ठीक है। और रबी क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में उगती है और ये जनरली अक्टूबर से मार्च में। अभी अक्टूबर आने वाला है ना, अभी सितंबर चल रहा है, अब अक्टूबर में अब ये क्या है, रबी क्रॉप्स हम इसको उगाएंगे। उसके बाद मार्च में हम इसको काट देंगे, इस फसल को काट देंगे। तो ये हमने उस पिछली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। वाई कैन पैडी नोट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है कि जो पैडी क्रॉप होती है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उग सकती है। विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप उगती है, रबी क्रॉप उगती है, तो पैडी क्यों नहीं उग सकती है? क्योंकि ये जो पैडी क्रॉप होती है ये बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ये स्टैंडिंग वाटर में उगती है, ठीक है। रबी क्रॉप में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो पैडी होती है, अभी उगी हुई है पैडी हमारे पास, तो जो पैडी होती है वो उगती है हमारी स्टैंडिंग वाटर में और इसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये विंटर सीजन में नहीं उग सकती। तो इसका मैंने आपको आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। या मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं, ये देखिए क्या है। अब हम कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। हमारे पास हैं ये 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्यों है, दिखाओ। सबसे पहले हम इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है, इसमें क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करते हो, स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करते हो ना, तो वैसे ही है ये स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम क्रॉप को उगाते हैं, है ना, तो जैसे आपकी क्लास स्टेप बाय स्टेप चलती है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फिर ऐसे ही ये सारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम जो मिट्टी होती है उसको प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम ट्रैक्टर चलाते हैं, उसको प्लेन बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना। आपने देखा होगा क्रॉप उगाने से पहले हम जो मिट्टी को बनाते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देन सोइंग, हम उसमें सोइंग करते हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, उसमें कुछ खाद डालते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। उसके बाद हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है। इरिगेशन मीन्स जैसे कि पानी डालते हैं हम उसमें, अलग अलग मेथड पानी डालने के उनको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको जो हमारी क्रॉप है उनसे हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वीड्स में आपको पता है ना, क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगा आपके पास ये वीड्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी नहीं, सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हम उसको काटते हैं, क्रॉप को काटते हैं ना हम, प्रोटेक्ट करने के बाद हम उसको काटते हैं, प्रिपेयर हो जाती है वो प्लांट, हमारा जो क्रॉप होती है वो प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद हम स्टोरेज करते हैं, उसको हम इकट्ठा करके फिर उसको बेच देते हैं या हम खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो हमने पढ़ा इनको, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमने ये देख लिया कि हम कैसे इन सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो ये हम कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना वो कर सकते हैं। अब हम इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, तो डिटेल में है ये प्रिपरेशन ऑफ सोयल अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कैसे हम करते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोयल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप।
प्रिपरेशन, सॉइल की जो प्रिपरेशन है, मिट्टी को जो हम प्रिपेयर करते हैं, वो सबसे पहला स्टेप है क्रॉप को उगाने से पहले, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में मिट्टी को लूज़ करना। मिट्टी को हम लूज़ करते हैं, उसकी टिलिंग करते हैं, जब भी तो वो प्रिपेयर होती है क्रॉप उगाने के लिए, ठीक है। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। वो क्या करती है, अब हम उसको प्रिपेयर क्यों करते हैं, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों करते हैं, वाई वी प्रिपेयर द सॉइल, क्यों करते हैं हम इसको, क्योंकि ताकि जो रूट्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप में जा सके, ठीक है। वो रूट्स को बहुत ज़्यादा डीप सॉइल के जो अंदर है बिल्कुल वो कर देती है, ठीक है, ताकि वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के बहुत ज़्यादा अंदर जा सके। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। जो हम सॉइल होती है वो कैसे अलाउ करती है उसको रूट्स को कि वो अच्छे से सांस ले सकें, कैसे अलाउ करती है, लेट्स सी। द लूजन सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड microbes present in the soil. This organism are friend of the farmers since they further turn and loosen the soil and humus to it. Humus दे देते हैं, जब भी क्या है हमारे जो रूट्स है वो अच्छे से ब्रीथ कर पाती हैं, ठीक है। ये आपका ये था, और इसमें आपका एक और पार्ट आता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड। अब आप बोलेंगे कि टिलिंग क्या होता है, प्लगिंग क्या होता है। हम वो कस्सी बोलते हैं ना हिंदी में, हम उनको कस्सी से आपने कभी अपने बड़ों को देखा होगा, कभी वो कस्सी से, या कोई फार्मर है उसको आपने देखा होगा वो कस्सी से, उनके पास अगर ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते तो वो कस्सी से मारते हैं ना, देखा है ना बहुत बार हमने। तो वो क्या है, वो इस टाइप की होती है, लाइक आई विल ड्रॉ अ डायग्राम, इस टाइप की होती है वो। यहाँ पर आपको मैं डायग्राम भी दिखा दूंगी बाद में, ठीक है। और प्लग करना वो क्या है, वो उसको लूजन कर देती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी इम्प्लीमेंट्स मीन्स कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं हम। एक तो प्लग हो गया, ठीक है, जो क्या करती है, हम पहले ज़माने पे, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर के पीछे वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। जब पहले का ज़माना था, पहले जब ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जब हम प्लग को यूज़ करते थे। अभी तो हम बहुत मतलब हम मशीन्स यूज़ करते हैं ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे यूज़ करते हैं। और प्लग को क्या करते थे, एक वो हॉर्स, कैमल या कोई भी बुल है उसके ऊपर बांध देते थे और उसको फिर ले जाते थे। इससे क्या होता था, पूरी मिट्टी को, वो पूरी जो मिट्टी है वो पूरी मिट्टी वो लूजन हो जाती थी और वो क्रॉप उगाने के लायक हो जाती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते थे ये। और इसमें एक प्लग शेयर भी होता है, वो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। ये देखो, अब आप देखते होंगे, ये देखो, ये आपके पास डायग्राम आ चुका है। ऐसे क्या है, ये जो फार्मर्स होते हैं ये दो बुल ले लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बांध देते हैं, और ये जो प्लग है ये नीचे, ये पूरे जो खेत की वो कर देता है, पूरी खेत की मतलब पूरा जो खेत है उसको लूजन कर देता है, उसकी मिट्टी को लूजन कर देता है। अब हम देखते हैं ये एक डायग्राम जो है हमारे पास प्लग का। देखो यहाँ पर ये क्या होता है, हमारे पास ये प्लग शेयर होता है, जिससे कि जो प्लग है वो क्या कहते हैं, वो खड़ा हुआ है, इस डंडे के ही ऊपर खड़ा हुआ है ना, तो इसको हम प्लग शेयर कहते हैं। और जो प्लग शेयर होता है ये होता है, और प्लग शाफ्ट कहते हैं इसको, ओके। एंड और भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जो ये वाला पार्ट होता है ये प्लग शेयर होता है, और ये जो होता है हमारा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये बीम होता है। ये क्या होता है, बीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम अपने, ओके।
अब नेक्स्ट है हमारा एक और डायग्राम जिसको हम कहते हैं हो। क्या कहते हैं हम इसको? हो। वी से इट हो। ठीक है, ये भी एक प्रकार का टूल ही है जो एंशियंट टाइम में भी यूज़ होता था। तो इसको हम ग्रिप कहते हैं, जिससे जो आप कहते हैं ना जिससे ग्रिप बनती है, इसको हम ग्रिप कहते हैं। ये है हैंडल, हैंडल है ये हमारा। और ये है बेंड प्लेट, जो नीचे बेंड प्लेट मतलब जो झुकी हुई, एकदम प्लेन झुकी हुई पट्टी है। ठीक है, यहाँ इसको हम कहते हैं रोड, इसको हम कहते हैं बीम। ठीक है, तो यही है आपका हो का डायग्राम। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं अब अपने। अब हो क्या है? हो जो है ये भी एक प्रकार का हमारा टूल ही है। अब यूज़ होता है। अब आप बोलेंगे कि अब क्या यूज़ होता है, अब कौन से बोल रहे हो? ये देखो, आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ मैंने बोला था ना आपको, जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पीछे वो लगा होता है ना, वो कुछ टूल सा लगा होता है। आजकल तो ये यूज़ होते हैं, है ना। बहुत ही ईजी हो जाता है, उससे हम सोइल को बहुत अच्छे से लूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रैक्टर है ये कर रहा है ना, पीछे इन्होंने वो लगा दिया है टूल, और उससे पीछे सारी जो सोइल है वो लूजन हो गई। आजकल तो यही चल रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा। हम प्रिपरेशन ऑफ सोइल के बाद क्या करते हैं? सोइंग। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं सोइंग को। सोइंग क्या होता है? सोइंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। और बिफोर सोइंग से पहले हम कुछ गुड क्वालिटीज़ के सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि जो सीड्स है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है? तो इसके लिए एक आपके लिए एक्टिविटी है। आपको क्या लेना है? एक ग्लास लेना है, उसके अंदर आपको पानी लेना है, और वो पानी साफ़ हो, और उस पानी, वो आरओ का पानी ले लीजिए, कोई सा भी पानी ले लीजिए, और ग्लास का होना चाहिए, या फिर कोई सा भी आपका जो गिलास है वो ले लीजिए। उसके बाद आपके पास अगर कोई सीड्स है, या फिर सीड्स लाइक चावल ले लो, चावल, ठीक है, चावल, चने, ये ऐसे कुछ चीज़ें ले लो और इसके अंदर आप डालें। ठीक है, जैसे कि मैंने चावल डाल दिए, तो कुछ चावल जो हैं इसके ऊपर भी फ्लोट करेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं चावल, वो अनहेल्दी सीड्स हैं। इसी से हमें पता लग जाता है कि गुड क्वालिटी के सीड्स कौन से हैं और अनहेल्दी सीड कौन से हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ये अभी मैंने आपको बताया है। ये देखिए, ये एक्टिविटी आपकी वही एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बताई है। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ हम ट्रेडिशनल टूल्स भी अब हम देख लेते हैं सोइंग के लिए। ट्रेडिशनल टूल देखो, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग इज शेप लाइक अ फनल। जो टूल होता है, जो ट्रेडिशनल यूज होता है सोइंग सीड को सो करने के लिए, वो होता है वो फनल शेप्ड का होता है। ठीक है, और उसके अंदर हम सीड्स उसके अंदर फिल कर देते हैं, और फिर वो उसके पास में 2-3 पाइप्स भी होती है। ये देखो, आपको दिख रही होगी ये पिक्चर। ये देखो, ये जो फार्मर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये जो फार्मर्स हैं ये जो आपका ट्रेडिशनल टूल है, इसके अंदर सीड्स डालकर और फिर वो सो कर देंगे इस खेत में। ठीक है, तो यही था आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम, ट्रेडिशनल मेथड फॉर सोइंग। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है सीड्स को सो करने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या होता है? अब आप बोल रहे होंगे आज के ज़माने में सीड ड्रिल, इसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। इसके अंदर हम जो सीड्स है वो डाल देते हैं, और फिर अगर हम चलाते हैं तो वो सीड्स जो हैं वो उसके अंदर चले जाती हैं सोइल की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मैन्योर एंड
फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ताकि वो हेल्दी, उनकी जो ग्रोथ है वो हेल्दी होए और जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे और उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती रहे। उसके लिए हम कुछ खाद यूज़ करते हैं जो कुछ केमिकल से बने होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपकी एक एक्टिविटी है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, यू ग्रोइंग सीडलिंग्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये आपकी एक्टिविटी है। इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने मैन्योर और फर्टिलाइज़र को यूज़ करके इसमें वो डाला है, उसको ग्रो किया। ये आपकी एक्टिविटी है, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ओके, सो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। ओके, तो डिफरेंस देखते हैं हम। फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है। फर्टिलाइज़र क्या है? एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है। और जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंसेस से बना है। मैन्योर को हम क्या कहते हैं? खाद। मैन्योर जो है नेचुरल सब्सटेंसेस से बना है, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ठीक है, गोबर से बना है, ह्यूमन वेस्ट से बना है, प्लांट रेसिड्यूज से बना है। और जो फर्टिलाइज़र है वो एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है और मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंसेस से बनता है। नेक्स्ट, अ फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये फर्टिलाइज़र जो है इसको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं और मैन्योर कहीं भी प्रिपेयर हो जाता है, लाइक इन द फील्ड्स, ठीक है, कहीं भी। तो अ फर्टिलाइज़र डज नॉट हैव एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र क्या है? उसमें ह्यूमस नहीं होता है, उसके सॉइल के अंदर ह्यूमस नहीं होता है। और मैन्योर में बहुत सारा ह्यूमस होता है, उसकी जो सॉइल है उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है। नेक्स्ट, फोर्थ है हमारा, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। बहुत ज़्यादा अमीर है। अमीर, रिच मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, रिच अमीर नहीं, पॉपुलर है, ठीक है। मैन्योर जो है थोड़ी सी उसकी लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वो थोड़ा सा कम है रिलेटिवली फर्टिलाइज़र के दौरान, वो बहुत ज़्यादा कम है वो, मतलब प्लांट के न्यूट्रिशन में। अब हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं हम। ये सारे एडवांटेजेस हैं इसके, ये बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस हैं और ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। हम अलग अलग तरीक़ों से क्रॉप को वाटर देते हैं, उसको हम इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में भी आप बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं इरिगेशन वाटर देने के प्लांट्स को। वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल, इन से हम जो क्रॉप को हम वाटर दे सकते हैं। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो फार्मर है ये कुएं से पानी लेकर और क्रॉप्स में डाल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया इनका। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड। जिस ट्रेडिशनल मेथड होता है, ये देखिए ये क्या कर रखा है इन्होंने मोटर चला रखे पानी की, और इसमें ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे जो, लेकिन ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें एक ही बार एक ही, देखिए यहाँ पर ही इन्होंने कह तो दिया ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन यहाँ पर वेट, यहाँ पर एक ही जगह पानी आ रहा है, वहाँ में सभी जगह पानी पहुँचाना है, ठीक है। लेकिन ये भी एक मेथड है, ठीक है। चेन पंप, ये जो बुल है वो गोल गोल घूमेगी और ये जो बाल्टियाँ हैं ये गोल गोल घूमेगी और फिर ये क्रॉप को पानी दे देगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि वो यहाँ पर ये, इस मेथड को हम कहते हैं धकेली, और जो पिछले वाला था उसको हम राहत कहते हैं,
इसको हम कहते हैं चेन पंप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। वो तो पहले के ज़माने में यूज़ होते थे, अब के जो मॉडर्न मेथड है वो यूज़ होते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम से। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक नोज़ल होती है, उसके ऊपर एक नोज़ल होती है जो गोल गोल घूमती है और सभी क्रॉप और वो रोटेट करती है, और उसमें पाइप होती है एक, जिससे कि वो सभी को स्प्रिंकल कर सके। स्प्रिंकलर मेथड है तो वाटर भी स्प्रिंकलर ही करेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये होती है हमारी स्प्रिंकलर मेथड। ये इट इज़ वेरी नाइस मेथड ऑफ, ये बहुत ज़्यादा आपने देखा भी होगा कई खेतों में। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन होती है कि वो पाइप्स लगा देते हैं और उसमें तो, और इस मेथड में क्या होता है, वो रूट्स में, और इसमें ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता है इन दो। और इस मेथड में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में रूट्स में जाता है ये सीधा। ठीक है, ओके, वीड्स क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप को। वीड्स जो हैं अनडिज़रेबल प्लांट्स हैं जो अपने आप उगाते हैं नेचुरली, दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। आपने देखो कभी भी खेत में देखा हो आपने, लाइक ये आपका खेत है, यहाँ पर आपकी क्रॉप उगी हुई है, यहाँ पर आपकी क्रॉप उगी हुई है, तो यहाँ पर इसके साइड में कुछ प्लांट्स उग जाते हैं अपने आप ही, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम वीड्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ओके, अब वीड्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। वीड को प्रोटेक्ट करते हैं हम, वीड्स को मतलब रिमूव करना, उसको हटाना, उसको हम वीडिंग कहते हैं। और वीडिंग जो है, कुछ केमिकल्स से हम कुछ केमिकल्स डालते हैं उस क्रॉप के साथ में, ताकि जो वीड है वो उग ना सके, अनवांटेड अनडिज़रेबल प्लांट्स वो उग ना सके। और उस केमिकल का नाम है, जो वीड्स को कंट्रोल करता है, उस केमिकल का नाम है वेडिसाइड्स। ठीक है, बहुत ही जो क्या है, वीड्स को मार देता है, उनको किल कर देता है वेडिसाइड्स। ये देखिए, आपको एक फार्मर दिख रहा होगा, ये अपने प्लांट्स के साथ में क्या कर रहा है, इसने मास्क लगाया हुआ है जिससे कि उनके जो मुंह में है वो ये ना जाए केमिकल। ठीक है, इसलिए तो ये वेडिसाइड्स छिड़क रहे हैं अपने प्लांट्स पे ताकि वो प्लांट ना आ सके। अब हम देखते हैं हार्वेस्टिंग। अब हमारा टाइम क्या आ गया, हार्वेस्ट करने का, मतलब क्रॉप को काटने का। अब हमने सब कुछ उगा लिया, अब हम क्रॉप को काटते हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है क्रॉप को काटने का। और आफ्टर इट इज़ मैच्योर, अगर वो उसके मैच्योर होने के बाद उसका काम होता है हार्वेस्ट करने का। फार्मर का क्या काम होता है, हार्वेस्ट करने का, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। और ये एक आपकी ये एक पिक्चर है जिससे ये आपने अपने घरों में भी देखी होगी, बहुत मैंने तो देखी है। ये फार्मर्स यूज़ करते हैं क्रॉप को काटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये इसको हम क्या कहते हैं, सिक्कल। ओके, सिक्कल कहते हैं हम इसको। तो हार्वेस्टिंग हो गया हमारा। हार्वेस्टिंग में बहुत सारे वो होते हैं, थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग होता है जब ग्रेन सीड्स को सेपरेट किया जाता है चाफ में से, तो उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, लाइक ये देखो, ये सेपरेट कर रहा है, ये जो मीन्स आप इसको क्या कुछ भी लगा लो, ये क्या है, ट्रैक्टर वगैरह, ये सेपरेट कर रहा है, इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद हम, ये एक विनोविंग मशीन है, इससे भी हम ग्रेन सीड्स को सेपरेट करते हैं, ये भी एक टाइप की मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, लाइक कोई बोरी हो गई, उसमें हम इन सभी
क्रॉप्स को स्टोर करते हैं और फिर आगे जाके बेच देते हैं। और इन स्टोरेज हम कहाँ करते हैं? स्टोरेज हम जर्नली जूट बैग्स में करते हैं। तो ये आपकी एक वो है एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं टेबल को। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री होता है जिससे हम एनिमल से फूड लेते हैं। ठीक है, एनिमल से जब हम फूड लेते हैं लाइक क्या क्या लेते हैं हम? दूध लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं हम एनिमल से। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को करिए लाइक करिए चैनल को। और इसके बाद क्या करना है आप सभी को? देन यू ऑल हैव टू सब्सक्राइब का बटन आपको दे रखा होगा, वहाँ पर जाकर आपको सब्सक्राइब करना है। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।